हमने अपने पिछले वीडियो में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात की थी। ये लॉ बताता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम ज़ीरो होगा। आज हम बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में। तो अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें तो न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है कि अगर हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करें तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो एक्सेलरेशन आपका इक्वल होगा उस बॉडी पे लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर सम डिवाइड बाय द मास ऑफ द बॉडी। तो ये जो फोर्स है, ये जो एक्सेलरेशन है, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये वेक्टर ए इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय मास। यहाँ पे जो फोर्स है वो सारे फोर्सेस की यहाँ पे बात हो रही है कि उस बॉडी पे जो भी फोर्सेस आपके अप्लाई हो रहे हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ बेसिकली बताता है एक्सेलरेशन के बारे में। बॉडी में जो आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है फोर्स की वजह से, वो एक्सेलरेशन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने न्यूटन्स थर्ड लॉ की ओर। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि अगर कोई बॉडी ए किसी दूसरी बॉडी बी पे कोई फोर्स एफ लगाती है तो दूसरी बॉडी बी भी ए पर एक फोर्स एफ लगाएगी बट अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि बंदूक से निकली हुई गोली एक आगे की ओर फोर्स लगाती है तो उतना ही फोर्स बंदूक भी पीछे की ओर लगाती है। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को एक्शन रिएक्शन का भी प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो मान लीजिए किसी सीलिंग से कोई रोप आपकी लटकी हुई है और उस रोप से एक ब्लॉक एम मास का कनेक्टेड है। तो ये जो ब्लॉक है ये रोप पे एक फोर्स लगाएगा और इस ब्लॉक पर भी एक फोर्स लगेगा ड्यू टू इट्स मास। वो होगा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डाउनवर्ड्स लगेगा एम जी। तो ये जो फोर्स है एम जी जो डाउनवर्ड्स लग रहा है, इसका मतलब है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक इतने ही मैग्नीट्यूड का बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगना चाहिए। इस फोर्स को हम जानते हैं टेंशन फोर्स। तो ये टेंशन फोर्स यहाँ पे इस ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वली बैलेंस करेगा। तो ये यहाँ पे बता रहा है एक्शन और रिएक्शन या न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में, या न्यूटन थर्ड लॉ इस एग्जाम्पल को बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये तो बात हो गई न्यूटन थर्ड और सेकेंड और थर्ड लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ मैं पहले ही बता चुका हूं। अब हम इस पे बेस कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि हम न्यूटन्स लॉ को और अच्छी तरीके से समझ सकें। नमस्ते।